ये है नेचुरल सिलेक्शन एंड सेक्सुअल सिलेक्शन। तो देखते हैं अपन पॉपुलेशन जो है वो गिवन कंडीशन और बेटर फिट मतलब कि जो भी कंडीशन दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग फिटनेस शो करेगी। नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स इफ सम कंडीशन आर नॉट आर मेट। रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशन। हेरिडिटी नेक्स्ट जनरेशन इज स्लाइटली चेंजेड। वेरिएशन डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, ये इनकी डेफिनेशन है देखा जाए तो। एंड डिफरेंशियल फिटनेस, सम इंडिविजुअल आर बेटर एंड सम आर वर्स। सर्वाइव सिलेक्टेड। नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा? इट इज़ द फाइनल प्रोसेस विच ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी। It brings about macroevolution, new species. It is based upon relative fitness as compared to other. Natural selection cannot produce perfect individual. Natural selection result in adaptation. फिटनेस एंड सिलेक्शन कोएफिशिएंट की अगर अपन बात करें जो कि एक फॉर्मूले से भी निकलता है, तो जैसे कॉमन पॉपुलेशन, अब इसमें एक दो होमोजाइगस है, ये रिसेसिव होमोजाइगस, ये डोमिनेंट होमोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस है, इनकी प्रोजेनी है। तो अपन फिटनेस निकालने का इनका फार्मूला क्या है? जैसे अगर मैं बात करूँ फिटनेस ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट की बात अगर मैं करूँ तो उसका फार्मूला निकालने का एक फार्मूला होगा कि प्रोजेनी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस अपन मैक्सिमम प्रोजेनीज कितनी है, तो मैक्सिमम कितनी है 10 है और इसकी कितनी है 10 है, तो इसका जो फिटनेस आ गई वो 1 आ गई, और जो इसकी हेट्रोजाइगस की आ गई 0.5 और इसी तरह से रिसेसिव की आ गई 0.2, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेनी के नंबर दे रखे हो इस हिसाब से दे रखे थे। सिलेक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं अपन? सिलेक्शन कोएफिशिएंट निकालते 1 में से जो फिटनेस आई है उसको माइनस करके। तो 1 में से फिटनेस जैसे अपना होमोजाइगस डोमिनेंट सी का निकालना चाहिए, तो 1 में से जो अपना आया है 1 में से 1 निकाल दो तो 0 सिलेक्शन कोएफिशिएंट आ गई। जो हेट्रोजाइगस है उसमें 0.5 आ गई और जो होमोजाइगस रिसेसिव है उसमें 0.8 सिलेक्शन कोएफिशिएंट आ गए। रिलेटिव फिटनेस ऑफ पॉपुलेशन, इसका भी एक फार्मूला इस तरह से अपन ये निकाल सकते P² + 2PQ + Q² वाले जो यूलिस उससे भी निकाल सकते हैं। इसके साथ देखते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के टाइप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एंड सेंट्रीपिटल सिलेक्शन या बैलेंसिंग सिलेक्शन भी जिनको बोलते हैं। कोई ए जीन है, उसमें ए एलील है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, जो कि ए प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी ए प्रोटीन प्रोड्यूस, ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2, दोनों में अब यहाँ पे कितनी प्रोजेनीज बन सकती है? जैसे डोमिनेंट से भी डोमिनेंट होमोजाइगस बन सकती है, रिसेसिव होमोजाइगस बन सकती है और हेट्रोजाइगस बन सकती है। तो स्टेबलाइजिंग में क्या होगा कि इट इज बेस्ड अपॉन कंसेप्ट ऑफ ओवर डोमिनेंस व्हेन हेट्रोजाइगोट इज बेटर देन बोथ ऑफ होमोजाइगोट। इसमें जो है हेट्रोजाइगोट को प्रेफर मिलेगी, तो होमोजाइगोट इट इज नाउन एज ओवर डोमिनेंस। इंटरमीडिएट इज सिलेक्टेड एंड बोथ एक्सट्रीम आर एलिमिनेटेड। दोनों जो होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस डोमिनेंट जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे और जो हेट्रोजाइगट है वो इसमें सेलेक्ट होगा। दिस इज थॉट टू बी द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें कि ओल्ड अफ्रीकन पॉपुलेशन में ये दिया गया था कि मलेरिया की पॉपुलेशन HPN इनका जीनोटाइप था और ये बेटर देन मतलब ये HBS था और ये मतलब नॉन मलेरियन वगैरह जो भी था, सिकल सेल एनीमिया भी और मलेरिया दोनों का जो वो था वो बेटर देन बोथ, दोनों से वो थी, मतलब कंपैरिजन करके हेट्रोजाइगट्स को इसमें प्रेफर मिली। सेकंड जो टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है डायरेक्शनल सिलेक्शन, या जो कि देखो इसमें स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन वाले पहले वाले का ही ग्राफ भी ऐसा है कि दोनों तरफ से बीच वाला सिलेक्ट होगा। डायरेक्शनल सिलेक्शन में ये कि वो एक तरफ चला जाएगा, या तो डोमिनेंट की तरफ चला जाएगा या वो रिसेसिव को सिलेक्ट करेगा, ग्राफ एक तरफ चला जाएगा। इनिशियली हेट्रोजाइगट्स एंड वन ऑफ द होमोजाइगट्स इज सिलेक्टेड, या तो हेट्रोजाइगट्स होगा या होमोजाइगट सिलेक्ट होगा। व्हेन दिस सिलेक्शन ये ऑपरेट्स फॉर लॉन्ग वन होमोजाइगट्स इज सिलेक्टेड एंड हेट्रोजाइगट्स आर आल्सो एनिमिलेटेड। पॉपुलेशन शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ये ग्राफ चला जाएगा। वन ऑफ द टू एलील्स विल बिकम फिक्स्ड इन द पॉपुलेशन, ए लॉस्ट या ए फिक्स्ड। ऑल द एग्जाम्पल ऑफ डार्विन के सारे एग्जाम्पल जो है वो डायरेक्शनल सिलेक्शन के ही है, ठीक है, कोई भी एक जीन सेलेक्ट हो जाएगा उसमें। इसमें डिसरप्टिव सिलेक्शन, थर्ड जो नेचुरल सिलेक्शन के पॉइंट है वो है डिसरप्टिव सिलेक्शन या डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन या बाई डायरेक्शनल सिलेक्शन व्हेन टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर प्रेजेंट। टू मीन पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन न्यू स्पीसीज मैनी अराइजेज।
इट इज ए कॉमन पॉपुलेशन है, इट इज ए अपोजिट टू स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, बोथ होमोजाइगेट्स आर सिलेक्टेड व्हाइल द हेट्रोजाइगेट्स आर एलिमिनेटेड। इसमें क्या होगा कि डिस्रप्टिव सिलेक्शन में क्या होगा, हेट्रोजाइगेट्स जो पॉपुलेशन है उसको रिमूव कर दिया जाएगा और जो ये है होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव है उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि ग्राफ इसका ऐसा रहेगा डिस्रप्टिव सिलेक्शन का। चौथा है साइकिल सिलेक्शन। साइकिल सिलेक्शन में है कि सीजन 1 में अपने ए इज मोर फिट इसको ले लिया, सीजन 2 में अपने इस वाले जीनोटाइप को ले लिया और सीजन 3 में अपने इस वाले को ले लिया, तो ये साइकिल सिलेक्शन हो जाता। फिफ्थ है इसमें फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन, जो कि फिटनेस डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप, जो कि उसकी जीनोटाइप के जो कि उसके फिटनेस पे के जीनोटाइप पे डिपेंड करेगा। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फिटनेस भी ज़्यादा होगी। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम और फिटनेस भी कम होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ मेंबर जो रहते हैं उसके वो। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, जैसे कि ये डिजीज शो करता है, ये डिजीज शो करता है, डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट, रिसेसिव वाला नहीं करेगा, तो ये ज़्यादा फिटनेस है और इसकी फिटनेस ये ज़्यादा है बट इसकी फिटनेस कम है, ये वाला स्मॉल ये जो है ये ज़्यादा है बट इसकी फिटनेस भी ज़्यादा है क्योंकि ये डिजीज शो नहीं करेगा नॉर्मल। तो ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट और ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट वाला ये इसका ग्राफ बन गया। ये फिटनेस और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है। अगला सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन जो है सिलेक्शन ऑफ ए हेल्दी पार्टनर फॉर मेटिंग, मतलब सेक्सुअल सिलेक्शन क्या है कि है मतलब सिलेक्शन फॉर हेल्दी पार्टनर, सिलेक्शन फॉर मेटिंग, सेलेक्ट ए हेल्दी पार्टनर। ऑर्गेनिज्म डीएनए ट्रांसफर। नेचुरल सिलेक्शन इट इज द सिलेक्शन फॉर एडेप्टेशन, इट मेनली स्ट्रेस अपॉन सर्वाइवल एंड इवेंचुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन इट इंक्रीजिंग मेटिंग सक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन। वाई द मेटिंग सक्सेस इज इम्पोर्टेंट। 100% डीएनए मेल से 100% डीएनए फीमेल से 50-50% आया उनका डीएनए में से एंड 100% हुआ, तो सेक्स एज ए 50% कॉस्ट। रिप्रोडक्टिव कॉस्ट इज वेरी हाई। वाई द मेटिंग सक्सेस इज इम्पोर्टेंट, मतलब मेटिंग सक्सेस होना क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि जो कॉस्ट जो है सेक्स कॉस्ट जो है वो 50% है, रिप्रोडक्टिव कॉस्ट जो है वो वेरी हाई है। लाइफ यूज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट इज ए स्टक विद इट, सेक्स कैन एक्सेलरेट द रेट ऑफ इवोल्यूशन। इसके बाद अपन देखते हैं एडवांटेज ऑफ